उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार का अनुमान बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस को 32 से 38 सीटें और बीजेपी को 26 से 32 सीट मिलने का अनुमान दिखाया गया। वहीं कुछ एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला भी बताया जा रहा है। बात करें गोवा की तो यहां भी बीजेपी को 16 से 22 और कांग्रेस को 11 से 17 सीट का अनुमान जताया गया है। जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में भी बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में भी योगी सरकार के लौटने का अनुमान जताया जा रहा है और बीजेपी 240 से 265 के बीच सीट मिलने और समाजवादी गठबंधन को 140 से 150 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। उधर उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना से पहले सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के पदाधिकारियों की एक अहम मंथन बैठक आयोजित की गई। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई इस मंथन बैठक की अध्यक्ष चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने संयुक्त रूप से की। बैठक में मौजूद प्रत्याशियों ने दावा किया कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रही है और 60 पार के लक्ष्य को भी पूरा करेगी। इसके साथ ही चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले किशोर उपाध्याय और सरिता आर्या ने भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक अभी चल रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और बीजेपी प्रत्याशियों के अलावा सांसद भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को इस विषम परिस्थितियों में चुनाव कराने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आम जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन को पसंद किया है और इस भाव को पसंद किया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और वह बात साबित होती है कि रूस और यूक्रेन में झगड़ा हुआ तो हमारे हजारों हिंदुस्तानी फंसे, विश्व के कोने कोने के देश के लोग वहां फंसे, लेकिन जितनी ईमानदारी के साथ मोदी जी ने अपने देश के नागरिकों को बचाने का काम किया है, तो वह साबित करती है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी चीज को उत्तराखंड की जनता ने देखा और डबल इंजन की सरकार को पसंद किया है। कमल के फूल पे वोट डालकर युवा नेतृत्व 60 पार इस बात को सच साबित किया है और यह 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। ये सीट गणेश जोशी के लिए बनी है तो शक्ति नहीं होगी, शक्ति नहीं होती, क्योंकि जब से पहले मैं राजपुर से विधायक था, 2 बार से मसूरी से विधायक हूं। अब मसूरी की जनता का जो स्नेह, जो प्यार मुझे मिलता है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति बड़ी विभिन्न है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, मसूरी का शहर का क्षेत्र है, कैंट 2 कैंट हैं, शहर के वार्ड हैं, बस्तियां हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग का समर्थन मुझे मिलता है। यही कारण है कि हर बार मेरी लीड का अंतर बढ़ता जाता है और इस बार 60+ युवानित्व का नारा दिया है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और भारी मतों से इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। पूरे प्रदेश में ही, क्योंकि मैंने तो पूरे प्रदेश का फीडबैक लिया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है, विशेषकर टिहरी के मसलों को लेकर के। और मैं बहुत लंबे 2 दशकों से ज़्यादा समय से, बल्कि 3 दशकों से वहाँ के जो सरोकार हैं उनके लिए और वनाधिकारों को लेकर के जो संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र की सरकारें दोनों मिल करके उन सरोकारों का समाधान करेंगे। देहरादून में हुई उत्तराखंड बीजेपी की मंथन बैठक में प्रत्याशियों से फीडबैक लेने का काम किया गया। इसके साथ ही संगठन की तरफ से 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी प्रत्याशियों से कहा कि मतगणना को भी मतदान की तरह प्राथमिकता में रखते हुए समय से पहले मतगणना सेंटर पहुंचे। अगले 3-4 दिन में काउंटिंग की तैयारी करना, किस प्रकार से काउंटिंग होनी है, एक्सपर्ट के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। कल और परसों में एक वर्कशॉप भी हम लोग, जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट होंगे
या जो एजेंट बनेंगे उनके साथ की जाएगी। यानी काउंटिंग को लेकर जिस गंभीरता के साथ सभी प्रत्याशियों को होना है, उसके संबंध में भी बातचीत हुई है विस्तृत रूप से, और अच्छी प्रकार से हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक प्रकार से सभी लोगों से बातचीत हुई है, उस संबंध में भी हुई है। सब लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ उत्साह है, उत्साहित जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से हमारे नेतागण हैं, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा परिणाम 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम सरकार बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे, हमारे प्रभारी जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि बहुत उत्साह है सब में, और हम बाहरी बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। और जो मिथक था कि नहीं एक बार आती है बीजेपी, एक बार आती है कांग्रेस, वो मिथक इस समय हम तोड़ेंगे। बाहरी बहुमत से हम लोग सरकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी देहरादून पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत से बीजेपी उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के साथ ही पूरी तरह से सत्ता से बाहर होने जा रही है और कांग्रेस नेता हार के डर की वजह से तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुई बड़ी टूट का मुख्य सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय को माना जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ते में आ गई है। ऐसा है, अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं, और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं। और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि मतगणना भी एक बहुत तकनीकी विषय होता है, और इसलिए कार्यकर्ता वहां पर मुस्तैदी से डटे रहें और उन सब तकनीकी जानकारी उनको होना चाहिए। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक थी। मुझे नड्डा जी ने इसी काम के लिए यहां पर भेजा था। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को प्रभार दे दिया गया है, जिसके लिए 9 मार्च तक प्रदेश प्रभारी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी देहरादून पहुंच जाएंगे, ताकि मतगणना के दौरान हर पल की नजर रखी जा सके। इसके अलावा गरिमा महारा दसौनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की देहरादून में मौजूदगी के सवाल पर कहा कि मतगणना से ठीक पहले इस तरह के व्यक्ति का उत्तराखंड आना अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को लोकतंत्र का हत्यारा बताया। जनता पार्टी इस बात का आभास हो चुका है उसको कि उसकी सरकार यहाँ नहीं बनने जा रही है। पैरों से सियासी जमीन खिसकता हुआ देखकर अब केंद्रीय नेताओं को आयात किया जा रहा है, वो भी ऐसे ही केंद्रीय नेता जो कुख्यात हैं तोड़ने मरोड़ने के लिए, जनादेश का अपमान करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं और काले पन्नों में, काले अक्षरों में इनका नाम अंकित होगा जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद एक दल विशेष केंद्र में आया और उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने पूरी तरह से नंगा नाच किया है, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ उत्तराखंड में 2016 में, वो सबके सामने है। तो एक परसेप्शन पब्लिक में ये खुद बना चुके हैं कि ये कितने बदनाम लोग हैं कि ये जिस भी प्रदेश में जाते हैं स्वतः जनता ये समझ जाती है कि यहाँ तोड़फोड़ होने वाली है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देगी। क्लियर मेजॉरिटी के साथ, स्वीपिंग
सिटिंग मेजॉरिटी के साथ एक कंफर्टेबल सरकार हम यहां बनाएंगे, सुनिश्चित सरकार बनाएंगे और भाजपा को कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि वो खरीद फरोख्त कर सके या जोड़ तोड़ तंत्र मंत्र कर सके। फोन लाइन पर देहरादून से मौजूद हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस देहरादून में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी भी अपनी तरफ से दावा कर रही है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो उस दिन बीजेपी के हक में नजर आएंगे, तो क्या इस पर कांग्रेस का किस तरह का स्टैंड है और किस तरह की जो लाएअमल जिसको कहते हैं या उसका मकसद क्या है कांग्रेस का कि किस तरह इन चीजों को बचाए रखने के लिए, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ का डर सता रहा है, तो अभी कांग्रेस का स्टैंड क्या है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीते रोज जो महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर बकायदा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने शिरकत करी है और प्रदेश प्रभारी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में रहे। इसका नतीजा इस बात को लेकर के निकाला जा सकता है कि लगातार कोशिश करी है कि किस प्रकार से ये मंथन रहेगा, सरकार बनाने में क्या फोकस किया जाएगा, सरकार बनाने के लिए कि कैसे गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी या पूर्ण बहुमत में अगर कुछ समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर क्या मंथन होगा, इसको लेकर के पूरा मंथन किया गया। और यही कारण है कि जब कैलाश विजयवर्गीय का नाम आता है तो कांग्रेस के तमाम नेता हतप्रभ हो जाते हैं और उन्होंने सीधे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिया कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेताओं का उत्तराखंड में पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि ये सरकार गिराने का भी मादा रखते हैं, सरकार बनाने के लिए भी जोड़ तोड़ करते हैं और सेविंग करते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनाने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी भी उहापोह की स्थिति में है और बीजेपी के नेताओं पर लगातार उनकी नजरें बनी हुई है कि कहीं कांग्रेस के विधायकों से अभी से ही कोई बातचीत न शुरू हो जाए। इसको लेकर के अपने ही विधायकों पर या प्रत्याशियों पर या संभावित जो उनको लगता है जीतने वाले हैं उनको लेकर के पूरी व्यवस्था उनकी अभी से नजर बन रही है। तो जो अभी की स्थिति है, क्या उसके हिसाब से कांग्रेस के लिए बहुत टफ हो जाएगा आने वाला जो समय है जब नतीजे आएंगे? देखिए, जिस तरीके से अब 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि जिस प्रकार से में भी कांग्रेस और बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार बनती हुई दिख रही है, उसको लेकर के अलग रिएक्शन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के हैं कि कुछ पर कांग्रेस को लगता है उनकी सरकार बन रही है, कुछ पर बीजेपी को लगता है उनकी सरकार बन रही है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने जो विधायक हैं या प्रत्याशी हैं जिनको लगता है कि वो जीतने वाले हैं या फिर जो निर्दलीय के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, उन पर भी नजरें बनी हुई है कि या तो वो दूसरे दल में जाने ना पाए या फिर दूसरे दल वाले उनके साथ खरीद फरोख्त की कोई बात शेयरिंग में न ला पाए। तो ये व्यवस्थाएं लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक और